Hey, Namaskar everybody. This is our part 2 वल्वल फॉर्मेशन. तो इसके बारे में हमने एक पार्ट 1 बनाया है जिसमें हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन को कंसिडर किया था सी एलिगेंस के लिए. यहाँ बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए. वल्वा फॉर्मेशन के बारे में अभी डिटेल्स पढ़ते हैं. वल्वा के बारे में डिस्कस हो चुका है कि वल्वा जो है वो फीमेल सेक्स एपरेटस है, और वो अगर आप चाहें तो आप एक्चुअली उस वीडियो को या तो जाके देख लें, अदरवाइज ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं. आप पहले इसको समझ लें वल्वा कैसे फॉर्म होता है, फिर देख लें बेसिक क्वेश्चन सी एलिगेंस के बारे में किस तरीके के आ सकते हैं. तो अभी फीमेल सेक्स एपरेटस होती है वल्वा, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? मिड वेंट्रली. इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये इसकी जो लोकेशन है ये है मिड वेंट्रली. चीज़ें इस तरीके से करते चलेंगे कि वो याद होता जाए, मतलब मेमोरी में सेट होता जाए एक तरीके से. अब यहाँ मिड वेंट्रली होता है, इसमें होता है गोनाड्स. गोनाड्स के नीचे एक सेल होती है जिसको बोलते हैं एंकर सेल. एंकर सेल, एंकर जो शब्द है ना, टर्म ही दिखाती है कि एंकर हम किसको बोलते हैं? होस्ट. आपने सुना ही होगा एंकरिंग करते हैं तो होस्ट, या फिर इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलें तो ऑर्गेनाइजर. तो बेसिकली वल्वा फॉर्मेशन के लिए ये तो होस्ट या ऑर्गेनाइजर का काम करेगी. नीचे जो सेल्स होती हैं इनको हम बोलेंगे प्रिकर्सर सेल. प्रीकर्सर सेल लिख देते हैं यहाँ, प्रिकर्सर सेल्स. प्रीकर्सर सेल्स हम किसको बोलते हैं? प्री, पहले. कर्सर मतलब इसको इस तरीके से याद कर लें कि हम कर्सिंग करके, मतलब हम क्या करने वाले हैं उससे पहले की जो सेल्स हैं वो प्रीकर्सर सेल होगी. ओके. सो प्रीकर्सर सेल में इनको हम बोलेंगे इनिशिएटर सेल, क्योंकि ये शुरुआती वाली सेल है तो इनिशिएटर सेल्स भी इनको बोला जा सकता है. अब क्या, या फिर प्रिकर्सर जो सेल हैं इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जानने के लिए, कि ये सब इनिशियली एक हाइपोडर्मल सेल होते हैं. हाइपोडर्मल सेल होते हैं मतलब शुरुआत में. फिर एक स्पेसिफिक सिग्नलिंग पाथवे चलता है जिसके थ्रू ये डिसाइड होता है कि क्या वल्वा का प्रिकर्सर पैटर्निंग क्या रहेगा. और दूसरी बात, इन सब सेल्स के अंदर इक्विवेलेंट टेंडेंसी होती है कि ये सब बना सकते हैं वल्वा, लेकिन अब कौन सा बनाएगा और कौन सा नहीं बना पाएगा वो डिसाइड करेगा उस स्पेसिफिक सिग्नल पाथवे से, मतलब कुछ लिगेंड रिसेप्टर काइंड प्रोसीजर्स से. तो अल्टीमेटली सबके अंदर इक्वी पोटेंशियल होता है वल्वा बनाने के लिए. दूसरा स्पेसिफिक बात हो गई कि ये शुरुआती तौर पर हाइपोडर्मल सेल्स हैं, ठीक है, जो पार्टिसिपेट करते हैं वल्वा के फॉर्मेशन के लिए. सो अब आ जाते हैं वल्वा अल्टीमेटली फॉर्म किन सेल से होगा. सो हमारे पास में ये सिनेरियो है. इसमें क्या है? एंकर सेल सबसे पहले है, गोनाड से आई है. एंकर सेल को हमने होस्ट या ऑर्गेनाइजर बोल दिया. ये इनिशिएटर सेल है. इनिशिएटर, अब एंकर सेल जो है वो सिग्नल इंडक्शन कराएगी. तो यहाँ पे एक लिगेंड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं लिन3. लिन3 जो है वो सिक्रीट होगा. अब ये थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट इन पे देगा, दूर दूर वालों पे, और थोड़ा थोड़ा पास वालों पे देगा. तो अभी क्या है, लिन3 की जो क्वांटिटी है वो किस पे कितनी ज़्यादा रहेगी उस बात से डिपेंड करेगा कि कौन सी सेल प्राइमरी वल्वल सेल बनाएगी, कौन सी सेकेंडरी और कौन सी टर्शरी. ओके. सो लिन3 क्योंकि पास है P6P के, सो इसकी क्वांटिटी लिन3 की यहाँ थोड़ी ज़्यादा होगी, थोड़ी कम यहाँ होगी, और थोड़ी बिल्कुल कम या ना के तौर पे रहेगी और बाकी जगह, हाँ, या एब्सेंस एक तरीके से बात कर लें. तो जहाँ ज़्यादा प्रेजेंट हो गया वो सेल बनेगी प्राइमरी वल्वल प्रिकर्सर सेल, मतलब जो वल्वा बनाने जा रही है. और जो साइड में P7 और P5 वाले जो हैं प्रिकर्सर सेल्स वो बनाएंगे सेकेंडरी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स. और जो P8 और P3-4 ये तीनों हैं ये बनाएंगी टर्शरी. सो टर्शरी वालों को, मतलब ये तो वेल डिफाइंड है ना कि प्राइमरी को 1 डिग्री बोल रहे हैं, सेकेंडरी 2 डिग्री और थर्ड 3 डिग्री. सो ये जो टर्शरी वाली जो हैं इनको हम हाइपोडर्मल सेल भी बोल देंगे. दूसरी लैंग्वेज में बोले
तो एक तरीके की एपिडर्मल सेल है, एपिडर्मल डिराइव्ड सेल है जो बनाएंगी स्किन वाले पार्ट को। किसको? सीधा सीधा कई बार स्टेटमेंट में स्किन वाला पार्ट भी पूछ लिया जाएगा, कौन सी बनाएंगी, तो टर्शरी वाली जो सेल है। सेकेंडरी वल्वा प्रिकर्सर सेल हमने देख ली, प्राइमरी देख ली। इम्पैक्ट किस लिए आया? लिन-3 की वजह से ये डिसाइड हुआ कि कौन सी सेल वल्वा प्रिकर्सर जाएगी या हाइपोडर्मल जाएगी या कौन सी सेकेंडरी या प्राइमरी पे जाएगी। अब लिन-3 जो है वो एक लिगेंड की तरह काम कर रहा है। तो जब कोई चीज़ लिगेंड की तरह काम कर रही है तो जाहिर बात है कि उसके आसपास कहीं कोई रिसेप्टर भी होगा। सो यहाँ एक रिसेप्टर आ जाता है जिसको हमने बोला है लेड-23। लेड-23 इसको यहाँ लिन-3 और इसने लिगेंड की तरह काम किया, तो हमने मान लिया कि यहाँ रिसेप्टर हो गया और रिसेप्टर का नाम लिख दिया हमने लेड-23। बिल्कुल आसान बात हो गई। यहाँ पे वो सारी प्रिकर्सर सेल हैं जिसमें हमने ये आइडिया ले लिया कि तुरंत के पास वाली जो है वो P6 वाली है, फिर 7, फिर 8, 5, 4, 3 ये टर्शरी वाली हैं और ये सेकेंडरी वाली हैं। यस, ये तीनों टर्शरी वाली हैं और डीज आर सेकेंडरी वन और ये प्राइमरी वन। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हो गई। अब एक बात और आती है यहाँ की लिन-3 या फिर दूसरी भाषा में बात करें तो यहाँ एक टर्म यूज होती है लेटरल इनिबिशन। ठीक है, लेटरल इनिबिशन। नाउ क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज दिस? सो लेटरल इनिबिशन है क्या? कोई ऐसा काम होगा, इसका मतलब शब्द से ही पता लग रहा है कि जो लेटरल की साइड की चीज़ों को यानी साइड वाली चीज़ों को रोक देगा करने के लिए या इनिबिट कर देगा। बेसिक पता क्या है, मैक्सिमम चीज़ें तो टर्म से ही क्लियर हो जाती हैं। सो लेटरल चीज़ें इनिबिट हो जाएंगी। उसमें क्या हो रहा है, तो लेटरल इनिबिशन के लिए यहाँ एक लिगेंड आ जाता है जिसको हमने बोला हुआ है, जिसको हमने बोल दिया है लिन-12। लिन-12 जो है वो लेटरल इनिबिशन कराएगा। किस तरीके से? कहाँ? लिन-12 की जो क्वांटिटी है वो यहाँ प्रेजेंट होती है और दूसरा प्रेजेंट होती है यहाँ। ठीक है, अब लिन-12 क्या कराएगा? प्रेजेंस ऑफ लिन-12 विल नॉट अलाउ P5 और P7 टू फॉर्म प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल। मतलब लिन-12 की जो प्रेजेंस है वो 7 को और 5 को बोलेगी कि भाई तुम रुक जाओ, अभी फाइनल हो गया है कि P6 पे लिन-3 ज़्यादा आया है तो ये प्राइमरी वल्वल सेल बनाएगी। सो इन दोनों को मैसेज देगा कि तुम लोग सेकेंडरी बनाना मत। सो दिस इज द सिनेरियो। इसमें हुआ क्या कि लिन-12 जो प्रेजेंट है, लिन-12 की प्रेजेंस क्या करेगी, वो P7 को और P5 को बोलेगी कि भाई डिसाइड हो गया है कि P6 जो है वो प्राइमरी वल्वल सेल बनाने जा रहा है, सो तुम लोग सेकेंडरी वल्वल प्रिकर्सर सेल बनाना। ओके, सो इसने क्या किया, लेटरल वालों को यानी कि लेटरल किसको बोलते हैं, साइड डायरेक्शंस को इनिबिट कर दिया कि भाई तुम प्राइमरी वल्वल सेल ना बनाना। दैट्स वाई दिस प्रोसीजर इज नोन एज लेटरल इनिबिशन। ठीक है, अब यहाँ हमने पढ़ा है लिन-3, दूसरा पढ़ा है लेड-23, तीसरा पढ़ा है लिन-12। मेरे ख्याल से रिकॉल हो रहा होगा कि लिन-3 एंकर सेल के नीचे था जो जिसकी क्वांटिटी ये डिसाइड कर रही थी कि कौन सा प्राइमरी और सेकेंडरी बनाने जा रहा है या कौन सा टर्शरी बनाने जा रहा है, क्योंकि वो P6 के बिल्कुल पास में था। लिन-3 जो है वो एक लिगेंड की तरह काम कर रहा था, तो हमने माना कि अगर लिगेंड है यहाँ तो आसपास कोई रिसेप्टर भी होगा। रिसेप्टर का नाम आया फिर लेड-23। लेड-23 जो है वो मतलब प्रिकर्सर सेल के ऊपर प्रेजेंट है, लेकिन ज़्यादातर हम किसके ऊपर मान लेंगे, P6P के ऊपर, क्योंकि इसका और लिन-3 का इंटरेक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तभी ये प्राइमरी प्रिकर्सर सेल यहाँ पे बनने जा रही है। ठीक है, दूसरी बात, प्राइमरी प्रिकर्सर सेल बनने के लिए ये चीज़ भी पूछ ली जा सकती है कि इंटरेक्शन
ज़रूरी है बिटवीन Lin3 एंड Lead23। और ये इस बारे में हम बात कर चुके हैं। Lin12 क्या है, लेटरल इनिबिशन कराएगा, मतलब ये 5 और 7 के बोलेगा कि भाई तुम लोग रुको और मैं बनाने जा रहा हूँ, लाइक P6 बनाने जा रहा है प्राइमरी बल्बल सेल। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये बात पहले क्लियर हो चुकी है कि हाइपोडर्मल सेल को कभी कभी स्किन कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो एपिडर्मिस डिराइव्ड ही सेल होती है। ठीक है, ऑल सेट। कौन सा लिगेंड की तरह काम कर रहा है, कौन सा रिसेप्टर की तरह काम कर रहा है, ये भी हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है। ठीक है, एक और चीज़, जिनको Lin3 नहीं मिलेगा वो सेल्स हाइपोडर्मल सेल की तरह एक्ट करेंगे, ये भी सेंटेंस हम लोगों ने देख लिया। मतलब मैं स्टेट्समैन को इसलिए कंसिडर कर रही हूँ क्योंकि जो बहुत ज़्यादा पूछी गई चीज़ें हैं उनको एकदम हम सीधे बात कर लें। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, हमने पढ़ा था कि वल्वल सेल जो हैं ये 22 सेल्स हैं जो वल्वा फॉर्मेशन कराती हैं। तो ये जो प्राइमरी वाली, जो सेकेंडरी वाली सेल है ये होती है 7 इन नंबर, और ये होती है 7 इन नंबर, और प्राइमरी वाली होती है 8 इन नंबर। और अगर हम इनको ऐड कर लें तो ये टोटल नंबर हो गए 22 सेल। और एडल्ट सी एलिगेंस के अंदर अगर बात करें, एडल्ट सी एलिगेंस की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है, वल्वल सेल की नंबर जो होती है वो 22 सेल्स होती है। ठीक है, ऑल शॉर्टेड यहाँ। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। एक दो और इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से आ जाते हैं, हम बिल्कुल इम्पॉर्टेंट चीज़ों को कवर करने की यहाँ कोशिश करेंगे। तो ये Lin39 कई बार पूछ लिया जाता है। Lin39 क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है सभी वीपीसी के ऊपर, ऑल वीपीसीज के ऊपर, वल्वा प्रिकर्सर सेल्स के ऊपर। वल्वा प्रिकर्सर सेल्स जो हमने सीरीज पढ़ी थी ये सबके ऊपर प्रेजेंट होता है, और ये हेल्प करता है स्पेसिफिसिटी में, हेल्प इन स्पेसिफिसिटी ऑफ वल्वा प्रिकर्सर सेल। वीपीस, ठीक है, स्पेसिफिसिटी में हेल्प करता है। दूसरा यहाँ से आ जाता है कि Lead23 जो हमने पढ़ा है, Lead23 क्या करेगा, ये एक रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, और ये क्या करेगा, ये फॉलो करता है मैप काइनेज पाथवे, ये फॉलो करता है मैप काइनेज पाथवे। ठीक है, मेरे ख्याल से वल्वा से रिलेटेड सब क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं। अगर आपको लग रहा है कि एक बार फिर से इनको मेमोराइज करा देना चाहिए, तो उसमें हमने एंकर सेल, पहली बात वल्वा है क्या, फीमेल अपरेटस है, सेक्स अपरेटस, और ये मिड वेंट्रली प्रेजेंट रहती है, हमने पढ़ा था। मिड वेंट्रली में गोनाड के नीचे एंकर सेल के नीचे Lin3 की अमाउंट बताएगी कि P6 पे ज़्यादा है तो वो प्राइमरी बनाने जा रहा है, और P5 P एंड P7 P पे थोड़ा कम अमाउंट में है तो वो बनाने जा रहा है सेकेंडरी। और मीनवाइल बाकी की जो सेल्स हैं ये तीनों ये बनाएंगी टर्सरी वल्वा प्रिकर्सर सेल, या तो फिर दूसरी लैंग्वेज में बोले तो हाइपोडर्मल या फिर स्किनी हाइपोडर्मल डिराइव्ड सेल। नाउ Lin12 क्या करा रहा था, ये इनिबिशन करा रहा था, लेटरल इनिबिशन, क्योंकि लेटरल की यानी कि ब्रांचेस जो हैं यानी साइड की जो प्रिकर्सर सेल हैं उनको स्टॉप कर रहा था कि भाई तुम प्राइमरी वल्वल सेल नहीं बना सकते, P6 को परमिशन दे दी गई है। Lin3 जो है वो लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा था, तो हमने मान लिया कि Lead23 कोई रिसेप्टर होगा यहाँ जो प्रेजेंट होगा। वैसे तो सबके ऊपर मान लें, लेकिन क्योंकि P6 पे इंटरेक्शन ज़्यादा हो रहा है तो उसको मेनली कभी कभी P6 के ऊपर कंसिडर कर लिया जाता है। तो ये तीनों हो गए हैं। Lead39 सारी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स के ऊपर होता है और स्पेसिफिसिटी को मेंटेन करता है कि कौन सी सेल क्या करने जा रही है। Lead23 जो हम जिस रिसेप्टर की बात करें, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का मेंबर है, और ये मैप काइनेज पाथवे को फॉलो करता है। दैट्स ऑल अबाउट ऑल द क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड विद वल्वा फॉर्मेशन। ये हमारा पार्ट 2, और अब नेक्स्ट पार्ट रहेगा पार्ट 3। वी विल बी बैक with part 3. Thank you. Please like, share and subscribe.